गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइस में। यह हमारी सीसेट को लेकर के कैलेंडर टॉपिक का एक क्वेश्चन है। सिमिलर ईयर का जो कैलेंडर होता है उसका पुनरावृत्ति, उसका बोल सकते हो आपकी डुप्लीकेशन कब होता है, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस भी पूछा है। मैं पहले आपको क्वेश्चंस दिखा दूं। ध्यान में रखना कि इस वीडियोस को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप ये तीन जो क्वेश्चंस हैं 2014 का, 2017 का और 2019 का, आप देखोगे कि क्वेश्चन ईयर गैप करने के बाद एक कैलेंडर के क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है, जो पैटर्न है, वो बार बार चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन वीडियोस को आप क्या करो, इस वीडियोस को पॉज कर दो। पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप देखना आपका आंसर क्या आता है, और फिर उसके बाद जो मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग फिर आप आंसर निकालना। तो देखना कि इतना टाइम कम लगता है। तो चलिए इसका हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखो, टॉपिक है कि सिमिलर ईयर का कैलेंडर की पुनरावृत्ति। 2019 का क्वेश्चन देखोगे, 2019 के क्वेश्चन में सिंपल सा उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का कैलेंडर है। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन 2019 में पूछा कि किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का कैलेंडर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए थी। पहला तो ये कि कैलेंडर की जो पुनरावृत्ति होती है, जब हम सिमिलर कैलेंडर की मैं बात करता हूँ, तो सिमिलर कैलेंडर की जब आप बात करते हैं तो सिमिलर कैलेंडर में 3 स्टेटमेंट ही आएगा। चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, 3 स्टेटमेंट आपको आएंगे। इस 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। पहला तो ये ध्यान रखना कि जो दिए गए वर्ष है ना, जो वर्ष आपको दिया गया, जो ईयर आपको दिया गया, उसके अंतिम के जो 2 अंक होंगे उसको 4 से डिवाइड करोगे, और उसके बाद आप देखोगे कि उसका शेषफल कितना है। शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना बचता है। करना क्या है, सिंपल कि जो ईयर आपको दिया गया है उस ईयर का जो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा, उस 2 डिजिट को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, उसको आप 4 से डिवाइड करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि क्या शेषफल है। शेषफल में 3 कंडीशन होगा, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 जो होगा उसमें या तो रिमाइंडर 2 आएगा या तो रिमाइंडर 3 आएगा। यदि 2 या 3 रिमाइंडर आता है तो उसमें क्या करना है, 11 को ऐड कर देना है। यदि रिमाइंडर मान लो 1 आता है, शेषफल कितना आता है, 1 आता है, तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देना। और केस 3 यह होगा कि मान लो रिमाइंडर 0 हो गया, तो 0 हो गया तो दिए गए वर्ष में क्या करोगे, 28 ऐड कर दो। बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखनी थी। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था कि किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसे 2009 का कैलेंडर था। अब मान लो मैंने जैसे बोला था कि 2009 का जो लास्ट का 2 डिजिट है, तो हमने ले लिया 09। अब 09 को तुम कितने से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 4 2 जा कितना होगा, 8 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो गया, 1 आ गया। अब इस फार्मूला पे चलो, यहाँ पे कितना है शेषफल, 1 1 आया तो कितना ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे। अब जब तुम 6 ऐड करोगे तब बताओ मुझे कि जो 2009 में 6 ऐड कर दोगे तो कितना आ गया, 2015। आंसर इज 2015। कितना सिंपल था। आर यू गेटिंग ए पॉइंट। इस क्वेश्चन को ध्यान में ही रखना था कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति कैसे होती है। अब बार बार आप काउंट करोगे, उससे अच्छा है कि सिंपल याद रखना कि जो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा उसको आपको डिवाइड करके आगे चलनी है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता था कि यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए हों, तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। क्वेश्चन क्या पूछता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो एक जनरल सिचुएशन दिया है, यहाँ पे कोई कंसेप्ट लीप ईयर और जनरल ईयर का नहीं है। ये सिंपल पूछा कि मान लो कोई एक ऑफिस है, उसमें केवल छुट्टी किस किस दिन है, छुट्टी सेकेंड सैटरडे जो जनरली आजकल भी होता है, और 4th सैटरडे, ये 2 दिन छुट्टी होगी। और जितने भी संडे उस महीने में पड़ेंगे उस संडे को छुट्टी पड़ेगी। तो कह रहा है कि आपको यह बताना है कि मिनिमम, ध्यान रखना, मिनिमम कितने दिन कार्य होंगे। तो अब मैं सपोज करो, मैं मान के चलता हूँ, यदि मान लो फरवरी को तुम, नॉर्मल फरवरी कितने की होगी, यदि सामान्य ईयर होगा तो 28 का फरवरी होगा। फरवरी यदि सामान्य ईयर होगा तो 28 का होगा, और नॉर्मल ईयर होगा, लिप ईयर होगा, तो फरवरी कितने का होगा, फरवरी होगा 29 का। तो हम मान के चलते हैं, मिनिमम की बात करें तो हमारा 28, सबसे कम तो दिन फरवरी में ही होगा ना, तो हमने फरवरी को ही काउंट कर लिया। अब ध्यान देना यहाँ पे, मान लो कि फरवरी को जब मैंने कहा कि 28 है और 7 दिन को तुम डिवाइड करोगे, 1 वीक होता है, तो यदि 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 4 वीक हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि 4 संडे तो फिक्स है 4 संडे हो जाएगा। तो 4 संडेज को 28 में से माइनस करोगे 4 तो कितना हो गया 24। अब बताओ सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे भी छुट्टी है, इसका मतलब 2 दिन और माइनस हो जाएगा। यदि तुम 2 और माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 22। मतलब कि मिनिमम जो संख्या होगी वर्किंग डे जो होगा वो 22 का होगा, 22 दिन का होगा। देखो यूपीएससी का 2017 का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे लगाना नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसने पूछा है कि यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा रविवार ही केवल छुट्टी के दिन माने गए हों तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या, मैक्सिमम हो सकता है क्योंकि 31 का भी हो सकता है महीना, 30 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है यदि वो लीप ईयर है, तो मिनिमम कितना होगा फरवरी होगा, वो 28 का ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 76 कहता है 2014 का क्वेश्चन है, कहता है कि यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब देखो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताता हूँ, उस थ्योरी को करते हैं फिर इस क्वेश्चंस पे हम आएंगे। थ्योरी क्या है, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे, इसका सॉल्यूशन भी अभी दूंगा मैं। क्वेश्चन ये पहला कह रहा है कि यदि आज रविवार है तो 30 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है तो उसी साल 25 दिसंबर के सप्ताह का कौन सा दिन होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। ये थ्योरी जो बताएंगे, ये क्वेश्चन नंबर जो 76 है आपका, उससे ये समझ में आपको आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं फिर उसके बाद हम यूपीएससी के 74 नंबर जो 2014 का क्वेश्चन है हम उस पर आते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि यदि आज रविवार है, क्वेश्चन नंबर 1 देखना, मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब मान लो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि आज रविवार है, मतलब आज की बात कर रहा है, मतलब टुडे इज़ अ संडे। आज यदि संडे है तो 30 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, यही पूछा जा रहा है ना, कौन सा दिन होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक थ्योरी है, थ्योरी यह है कि मान लो आज का जो दिन है, ठीक, और 7 से जो डिविजिबल है, मतलब जो विभाजित होने वाली जो संख्या होगी, विभाजित होने वाली संख्या का अगला दिन हमेशा तुम्हारा समान होगा। देखो अभी समझ में आ जाएगा, समान होगा कैसे वो देखो। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि आज रविवार है तो 30 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। इसकी थ्योरी यह है कि मान लो हम मान के चलें कि आज का दिन जो होगा ना, सपोज करो आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज का दिन है बृहस्पतिवार, ठीक है, आज थर्सडे है, तो कह रहा है कि यदि आज थर्सडे है तो कह रहा है कि 30 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। उसी तरह से क्वेश्चन में क्या है कि यदि आज रविवार है तो 30 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो इसका बस थ्योरी ये ध्यान रखना है कि जो भी दिन होगा ना, आज का दिन, और जो दिन दिया गया है तुम्हें, जैसे 30 दिया गया है, उसको 7 से डिवाइड करो, और जो विभाजित करने के बाद जो संख्या आएगी ना, उसके जो अगला दिन होगा वो दिन आज के दिन के समान होगा। कैसे वो देखो, मान लो जब वो बात कहा कि 30 डेज, 30 दिन की बात कहा, लेकिन तुम 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो पूर्ण रूप से तो डिविजिबल नहीं हुआ, लेकिन तुम 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 7 28, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, मतलब पूर्णतः ही क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। अब मुझे बताना 28 दिन का, हमने 30 दिन का बात कर रहा था, हमने कितने दिन का निकाल लिया, 28 दिन का। तो 28 + 1 हम करते हैं तो रविवार होगा। क्यों? क्योंकि अभी फॉर्मूला में, थ्योरी में हमने बताया था इसमें कि आज का जो दिन होगा वो 7 दिन से जो विभाजित होने वाला जो नंबर होगा उसकी संख्या का अगला दिन सेम होगा। तो 30 दिन की बात थी तो हमने निकाला था 28 दिन, मतलब यहाँ पे दो दिन हमारा बच रहा है ना,
यहाँ पे हमारा 2 दिन बच रहा है। अब देखो 28 + 1 मतलब 29वां दिन कौन सा होगा? रविवार होगा। ठीक है, उसके बाद कह सकते हो कि 29वां दिन आपका रविवार है, तो 30 डेज कितना होगा? सोमवार हो जाएगा। 31 डेज क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तब क्वेश्चन आप बना सकते थे। क्या क्या क्वेश्चन था कि यदि आज रविवार तो 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद, तो 30वां दिन कौन सा है? तो 30वां दिन सोमवार है, और 30 दिनों के बाद कौन सा होगा? तो मंगलवार होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ध्यान रखना, यदि मान लो कहा जाए तुमसे, क्वेश्चन है कि 100 वर्षों में, यहाँ पे क्वेश्चन था कि मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है यदि आपसे, यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है, 25 मई को क्या है? थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि यहाँ पे सोल्व करने में आसानी हो। अब देखो इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है। अब मुझे बताओ 25 मई की ये बात कर रहा है, हम मई को ले लेते हैं। ठीक, मई को हम ले लेते हैं, तो मई में जितना दिन होगा, तो मई का आप देख लो कि कितने का महीना दिन का मई है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई 31 का होगा, मतलब कि 25 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मई का मेरा 7 दिन बच जाएगा। मई के बाद तुम देखोगे तो जून का महीना आएगा, जून होगा, जून में हमारा कितना दिन होगा? 30 दिन। फिर हमारा जुलाई आ जाएगा 31 का, फिर हमारा अगस्त आ जाएगा 31 का, फिर हमारा सितंबर आ जाएगा ना सितंबर 30 का, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा अक्टूबर, वो होगा 31 का, फिर आ जाएगा हमारा नवंबर, वो होगा 30 का। लेकिन ध्यान रखना कि दिसंबर में वो 25 ही दिन कह रहा है, 25 दिसंबर ही कह रहा है, तो मतलब कि दिसंबर हमारा आ जाएगा 25 का। यदि इन सारे दिनों को तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा 5, 1, 6, 7, 8, 8, 7, 15, 5 आ गया। ठीक, 5, 3, 8, 3, 11, 14, 3, 17, 17, 3, 20, 20 और 1, 21, 215 दिन। अब ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था कि 7 से तुमको देखना है डिविजिबल होना चाहिए। तो 215 है, यदि हम 210 + 5 करें, तो 210 को यदि हम 7 से डिविजिबल करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब हो गया कि 210 + 1, 210 + 1 क्या होगा? सेम हो जाएगा, रविवार ही हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि आज के दिन, अभी देखिए पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो 211वां दिन हमारा क्या होगा? 211वां दिन हमारा संडे हो जाएगा। फिर उसके बाद 212वां दिन हमारा मंडे हो जाएगा। 213वां दिन हमारा कौन सा होगा? ट्यूसडे हो जाएगा। 214वां दिन हमारा कौन सा हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। और 215वां दिन हमारा क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। इसका आंसर आप थर्सडे बता सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी का, जब आप पेपर सोल्व कर रहे होंगे, जब जिनको पता होगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें प्रीलिम्स का मैं जो अलग से एक ग्रुप बना रखा हूँ, उसमें मैं ऑलरेडी क्वेश्चन जो पोस्ट करता हूँ, खास करके प्रीवियस ईयर का यूपीएससी का पेपर ही होता है, वहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप के तुम्हें मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस दिन को जोड़ देना है, और ध्यान रखना है कि 7 दिन में सिर्फ एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करना है नंबर को, और उस तरह से नंबर को फाइंड आउट करना है। दूसरा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन यह था कि सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों, जो सामान्य वर्ष है जो, ठीक है, उसके किन 2 महीनों में कैलेंडर समान होते हैं, ये आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखना। क्वेश्चन यह है कि जब हम ईयर की बात करते हैं ना, जब हम ईयर की बात करते हैं, साल की जब हम बात करते हैं, तो 2 तरह का ईयर होता है हमारे पास। एक होता है हमारे पास सामान्य ईयर, और एक होता है हमारा लीप ईयर। आपको पता है कि सामान्य ईयर की मैं बात करूं तो फरवरी कितने का होगा? फरवरी 28 का होगा। जब हम लीप ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर में फरवरी कितने का? 29 डेज़ का होगा। ये 28 डेज़ का होगा। जब फरवरी 29 का है तो बताओ साल में कितने दिन होंगे? 366 दिन। जब फरवरी 28 का होगा तो साल में कितने दिन होंगे? 365 दिन। अब यहाँ पे एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल नहीं करूँगा कि कैसे आप ईयर निकालोगे, ये आई थिंक आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, काफ़ी टाइम प्रीसियस है अभी। तो ध्यान में ये रखना फ्रेंड्स कि यहाँ पे 2 कीवर्ड हैं, 2 नंबर मैं आपको दूंगा।
उस नंबर को सिंपल आपको याद में रखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे वो देखो, मान लो जब हमने कहा तुमसे कि समान ईयर की मैं बात करूं, तो समान ईयर में कोड है, कोड क्या है, वो कोड है 1440, ठीक है, 25036146, 14 40 25 03 61 46, 14 40 250 36 146, ये समान ईयर का कोड है। लीप ईयर में कुछ नहीं करना है, ये आगे का जो 2 डिजिट है ना, इसको चेंज कर देना। चेंज क्या करना है, उसको कर देना है 03। अब बाकी के जो नंबर्स हैं उसको हूबहू यहाँ पे उतार देना है। इसका मतलब हो गया 40 25 03 61 46, ये नंबर है लीप ईयर का। मैं डिस्कस आगे के वीडियोस में कर दूंगा, जब इसकी फुल्ली क्लासेस में अपलोड करूंगा तब। अभी आपको सिर्फ जो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं यूपीएससी के, उसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब ध्यान में रखना कि 14 40 250 36 146 ये समान ईयर का है। ये कुछ और नहीं, 14 जनवरी, 4 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ये महीने का कोड है 14 जनवरी। उसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा, ये भी तुम्हारा जनवरी हो गया और ये तुम्हारा दिसंबर हो गया। तो अब बताओ, लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 हो गया। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देना। क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। सामान्य वर्ष की बात कर रहा है ये न कि लीप ईयर की बात कर रहा है। अब सामान्य वर्ष में मैंने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि सामान्य वर्ष में होगा 14 40 250, ठीक है, 36 146। ये जब जनवरी है, ठीक है, तब बताओ जनवरी का कोड 1 है, तो जनवरी किससे सेम है, इससे सेम है। ध्यान से समझिएगा, बस ये क्वेश्चन ट्रिकी है, क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे 1 से 4। आप देखो 4, देखो 4 किस किस से सेम है, 4 इससे भी सेम है और 4 और कहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक। उसके बाद देखो 6 किसी से सेम है तो 6 ये भी हो गया। अब मैं कहूँ कि ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बता दोगे कि कौन कौन सा महीना सामान्य में सेम है। तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऑप्शन कौन कौन से महीने की बात कर रहा है, क्या वो जनवरी अप्रैल की बात कर रहा है, जुलाई अगस्त की बात कर रहा है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया। यहाँ पे ऑप्शंस हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये जनवरी है, तो जनवरी का भी कोड 1 है और यहाँ पे हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर का भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जनवरी एंड अक्टूबर, ठीक है, ये दोनों का दोनों दिन जो होगा सेम होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स को, पेपर को, क्वेश्चंस को ले करके, और आई होप आपको आंसर आ गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बचा हुआ है 76 नंबर का। अब इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन मैंने कहा था कि 76 नंबर क्वेश्चन इस थ्योरी के बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, जो 76 नंबर क्वेश्चन है 2014 का, इसमें कहता है कि यदि किसी माह का दिन तीसरा दिन, थर्ड डे, सोमवार है, तो उसी महीने का जो 21वीं तारीख होगा उससे 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि हर 7 दिन के बाद क्या हो रहा है, दिन रिपीट हो जा रहा है। देखो ये कह रहा है कि तीसरा दिन कौन सा है आपका, तीसरा दिन आपका मंडे है। इसका मतलब कि थर्ड, यदि मंडे हम मान के चले कि तीसरा दिन मंडे है, तो फिर 10वां दिन कौन सा होगा, मंडे होगा। फिर 17वां दिन कौन सा होगा, मंडे होगा। फिर 24वां दिन कौन सा होगा, ये भी मंडे होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, 21वीं तारीख से 5वां दिन, 21वीं तारीख से 5वां दिन का मतलब क्या हो गया कि आपका 26वां दिन आपको पॉइंट आउट करना है। अब मुझे बताओ, यदि तीसरा दिन मंडे है तो वीक का, तो फोर्थ डे कौन सा होगा, फोर्थ डे तुम्हारा ट्यूसडे हो जाएगा। जब फोर्थ डे ट्यूसडे है तो चौथा दिन ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो 11वीं दिन कौन सा होगा, ये भी मंगलवार होगा। फिर 18वें दिन करोगे तो ये भी मंगलवार होगा, और 25वां दिन करोगे तो भी मंगलवार होगा। लेकिन हमें 26वें दिन का निकालना है। अब मैं बताऊं, यदि मैं मानूं कि 5th डे, ठीक है, यदि 5th डे की मैं बात करूं
यदि 5th डे की बात करोगे तो 5th डे कौन सा आएगा, 3rd को तो मंडे था, 4th को ट्यूसडे हो गया, तो 5th को क्या हो गया, वेडनेसडे। अब बताओ कि 5 तारीख को बुधवार है, तो फिर 7 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा। 12 तारीख को बुधवार है, फिर 7 ऐड करोगे तो 19 हो जाएगा, 19 को भी बुधवार है। अगला जो दिन आएगा वो कौन सा आएगा, 26, और 26 को भी कौन सा है, बुधवार है। हमें पूछा क्या गया है कि तीसरा दिन सोमवार है, तो 21वीं तारीख से 5वां दिन बताइए। तो 21 में 5 ऐड करोगे तो 26वां, यानी कि आंसर इज अ वेडनेसडे, बुधवार। तो फ्रेंड्स ये वीडियोस था जो मैं छोटे से वीडियोस कोशिश कर रहा हूँ कि जो सीसेट के पेपर से, क्योंकि लास्ट का जो 6-7 दिन होता है आप सीसेट पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए हैं और नए नए क्वेश्चंस का यहाँ पे पैटर्न दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो ना तो आप यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली ये कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।